क्यूट। जो उल्टा पैर है ना, अब वो येलो पे रख दो किसी तरीके से। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 25वीं शब को इंशाअल्लाह अज़ीज़ ग्रैंड शरी का बंदोबस्त हम जो है ना वो करने जा रहे हैं और 5 लाख लोगों को इंशाअल्लाह जो है ना वो ग्रैंड शरी फराहम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में और यहाँ पर इफ्तार फेस्ट के नाम से एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मुनक़िद किया गया है। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें जो है वो कपड़ों के स्टॉल हैं और बच्चियों के लिए जो है वो उनके कपड़ों के स्टॉल्स हैं, ख़वातीन की ज्वेलरी के हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से हैं और भी मुख्तलिफ यहाँ पर खाने पीने की अशिया हैं और वो भी स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर भी जो है वो फूड स्टॉल वगैरह लगाए गए हैं और लोग जो है यहाँ पर जो है वो आना शुरू हो गए हैं। और ये जो है 30 और 31 मार्च को ये जो है वो इसका इनकाद किया गया और ये 30 और 31 मार्च 2 दिन जो ये रहेगा। और इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है वो एक स्टेज के ऊपर जो है वो बच्चे बच्चियाँ जो है वो नात कुरान मजीद और मुख्तलिफ जो है वो टैबलोस वगैरह भी पेश करेंगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ इसकी ख़ास बता दूँ कि इस जो इफ्तार फेस्ट है, इससे जो भी जो है वो डोनेशन आएगा वो गज़ा के मज़लूमीन के लिए और उनकी मदद के लिए जो है वो डोनेट किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी करें, पार्टिसिपेट करें और ऐसी चीज़ों को जो ख़ास तौर पर जो है वो मज़लूमीन के लिए और किसी के जो है वो फलाह के लिए और किसी के जो है मदद के लिए बनाई जाती है, इस चीज़ों को जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो सपोर्ट किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के जो है लोगों का मोटिव ज़्यादा हो और इस तरह के जो है मज़ीद जो है वो फेस्टिवल वगैरह जो है वो कराची और दीगर शहरों में भी जो है वो इसका इनकाद हो। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे कि मैंने बताया कि मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं यहाँ पर कपड़ों के हैं और ख़वातीन की ज्वेलरी वगैरह, बच्चियों के कपड़ों के और जो है मुख्तलिफ फूड आइटम्स वगैरह हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। तो मतलब गरज के जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के नायब सदर फैसल नदीम साहब। इनसे जानते हैं कि ये जो इवेंट का इनकाद इन्होंने किया है, इस तरह के और इवेंट कितने जो है वो कराची वालों के लिए किए जाएंगे? इफ्तार होती है चौकों पर, चौराहों पर, इसके अलावा जो हमारे अपने इदारे हैं मसाजिद वगैरह वगैरह, उनके अलावा मैं सारी बात कर रहा हूँ। इसी तरह आप ये देख लें कि रमज़ान से मुत्तसिल हमने रमज़ान सहूलत जो है वो बाज़ार किया था। तो रमज़ान सहूलत बाज़ार करने का मकसद ये था कि अशियाए ज़रूरत जो है वो लोगों को इंतहाई मुनासिब दामों पर जो है ना वो फराहम की जा सकें। तो ये अल्लाह के फजल से हमने किया है। अभी आप देख लें ये इफ्तार का ये जो बंदोबस्त आपके सामने इवेंट ये इंशाअल्लाह हो रहा है, ये 2 रोज़ तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा। उसके बाद 25वीं शब को इंशाअल्लाह अज़ीज़ ग्रैंड शरी का बंदोबस्त हम जो है ना वो करने जा रहे हैं और 5 लाख लोगों को इंशाअल्लाह जो है ना वो ग्रैंड शरी फराहम करेंगे। और वो जो हमारा इवेंट है उसको भी हमने अहले गज़ा और जो फ़लस्तीन के बच्चे हैं उनके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुंसलिक किया है। वेन्यू वो पूरे शहर में आप देखेंगे मुख्तलिफ जो है ना उस पर हो रहे होंगे जगह पर। मेरा ख्याल है कि तकरीबन मिनिमम जो है ना इंशाअल्लाह 100 मुकामात पर अल्लाह ने चाहा तो वो अल्लाह के फजल से जो ना ग्रैंड शरी होगी। और उसके अलावा एक और भी प्रोग्राम इंशाअल्लाह है, बहुत मुमकिन है कि हम इंशाअल्लाह ईद के करीब जो है वो सहूलत बाज़ार अपने मुख्तलिफ इलाकों में इंशाअल्लाह लगाएं। बिल्कुल, आपने फ़लस्तीनियों की बात की, बहुत अच्छी बात। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो इनिशिएटिव लिया है आपने फ़लस्तीनियों के लिए और उनसे जो इज़हार यकजहती के लिए, तो ज़रा मुझे ये बताइएगा कि जो एक दहाइयों से जो है ये जुल्म सितम जारी है अहले फ़लस्तीन के ऊपर, तो सर ये क्यों नहीं ख़त्म होने वाला? देखें, इसकी तो सबसे बड़ी वजह इंसानियत की बेहिसी है। आप देखें कि दुनिया में दीगर मसाइल इदारे दुनिया में बनाए गए, ये क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल अक़वाम मुत्तहिदा से होना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा? दुनिया के वो जग्गे बदमाश जो दुनिया पर मुसल्लत हैं, अक़वाम मुत्तहिदा तो आपको पता है ना, अमेरिका वगैरह। मैं उन्हीं की बात करने जा रहा हूँ। अमेरिका, यूरोप, जितने भी ये ममालिक हैं, आप ये देखें कि जब इनके मतलब के मसाइल होते हैं तो इंडोनेशिया को तोड़कर 2 मुल्क बना दिए जाते हैं, सूडान को तोड़कर 2 मुल्क बना दिए जाते हैं। ये जब इनका कोई मामला होता है तो ये अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी में जाकर अफ़गानिस्तान पर हमला करते हैं, ये इराक़ पर हमला करते हैं, ये शाम पर हमला करते हैं, ये लीबिया पर हमला करते हैं, ये सारे काम कर रहे होते हैं। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात करना चाहता हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया के इंसानों के लिए बनाई गई है, लेकिन मुसलमानों का कोई मसला बाकायदा तौर पर इन्होंने हल करवाया हो तो इसकी कोई मिसाल हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। तो ये मकसद दुनिया को इससे क्या ज़्यादा चाहिए कि आप देखें कोई ऐसी जंग नहीं है कि जिसमें हदफ बनाकर बाकायदा बच्चों को कत्ल किया जा रहा हो, ख़वातीन को कत्ल किया जा रहा हो, अस्पतालों पर हमले हो रहे हों, स्कूलों पर हमले हो रहे हों। तो ये बेहिसी की इंतहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो दुनिया में बसने वाले जो लोग हैं, आज दुनिया सबसे ज़्यादा महज़िब और मुतमद्दिन दौर में रह रही है। तो इस दौर में जो है ना सबसे बढ़कर चाहिए लोगों को कि वो पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करें और इसराइल के मज़ालिम को आश्कार करें। और दुनिया में जो साहिब ज़मीर लोग हैं उनको चाहिए कि इसराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ जमा हो जाए।
सर ये तो आपने जो बात की है वो तो है ही अहले कुफार ना, वो तो अपनी दुश्मनी करेंगे, जुल्म करेंगे, सितम करेंगे, यलगार करेंगे। लेकिन हमारे अपने लोगों को क्या हो गया कि चंद लाख लोगों के सामने जो है वो 2.25 अरब मुसलमान जो है वो मतलब क्यों, ये क्या कमजोरी? देखें, दो सूरतें मैं बताता हूँ आपको। 24 लाख फ़लस्तीनियों की बात करेंगे तो उन्होंने बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा किया है, उन्होंने बेमिसाल इस्तिकामत का मुजाहरा किया है, उन्होंने बेमिसाल कुर्बानियों का मुजाहरा किया है। उनको तो सलूट किया जाना चाहिए। आप देखें 6 माह हो चुके हैं इसराइल को तमाम ताकत और कुव्वत रखने के बावजूद, साइंस के बावजूद, टेक्नोलॉजी के बावजूद वो फ़लस्तीनियों के जज्बे को शिकस्त नहीं दे पा रहा। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि ये शिकस्त इसराइल के हिस्से में आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर 57 इस्लामी मुल्कों की बात करेंगे तो मैं सादा अल्फाज में ये कहूँगा कि इन्होंने बेगैरती की चादर ओढ़ी हुई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपने जो मुफादात हैं उनको मद्देनज़र रखते हैं, पेट को आगे रख कर सोचते हैं। इससे आगे कुछ भी नहीं है। हर एक अपने आप को बचाने में लगा हुआ है और ये जो बचाने की कोशिश है इसका फ़ायदा भी कोई नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, हमारे मुल्क में हमले होते हैं, हमारे मुल्क में लोग कत्ल होते हैं। आप देखें कितने मुसलमान मुल्क हैं कि जिनको कतार लगाकर एक एक करके बर्बाद कर दिया गया है। तो आज अगर फ़लस्तीन की बारी है और मुसलमान जमा नहीं होते और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई काम नहीं करते तो कल बारी किसी और की, फिर किसी और की और फिर किसी और की होगी। तो इसका एक ही हल है कि इकट्ठे हों, मुज्तमे हों और सिर्फ गुफ्तगू नहीं, अमली कदम उठाएं। अगर अमेरिका जो है, आप देखें कि इसराइल और फ़लस्तीन का जो मामला है वो हाथी और चूंटी वाला है, लेकिन आप देखें कि जिस दिन ये मामला शुरू होता है अमरीकी अपना बैरी बेड़ा उनकी मदद के लिए भेज देते हैं, अपनी फ़ौज वहाँ जाकर उतार देते हैं, हथियारों के साथ उनकी मदद करते हैं। मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक जो उनकी मदद कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ मुस्लिम ममालिक को भी चाहिए कि बिल्कुल इसी तरह से फ़लस्तीनियों की मदद करें। बहुत शुक्रिया। नईम अब्बास रूफ़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे आप, खैरियत से? सर सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो इवेंट हो रहा है और ख़ास तौर पर जो है वो अहले गज़ा से जो यकजहती के लिए हो रहा है, तो इस पर जो है वो आप क्या कहेंगे कि इस तरह के इवेंट जो ये पूरी दुनिया में होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह वहाँ बर्बरियत हो रही है, जिस तरह यहूदी लॉबी वहाँ पे बुरे तरीके से हमारे बच्चों को और औरतों को और एक बुज़दिलाना हमले जो कर रही है, उसके ख़िलाफ़ सबको, मुसलमानों को सिर्फ यहीं नहीं पूरे दुनिया में खड़ा होना चाहिए। और इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ सबको एक होना चाहिए, एक पेज पे होना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए। और इस तरह के इवेंट जिस तरह उनकी चैरिटी कॉज के लिए, उनकी मदद के लिए पूरी दुनिया में ऐसा होना चाहिए। सर आपने देखा है कि कराची वाले जो है वो हर मुश्किल में जो है, हर डिज़ास्टर में जो है वो मुल्क में जो है बढ़ चढ़ के जो है खिदमत करते हैं। और इस दफ़ा जो है आपने रमज़ान में देखा, हर साल की तरह जो है मुख्तलिफ जगहों पर दस्तरखान वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो इस उसको जो है वो आप कैसे देखते हैं, कराची वाले जो खिदमत करते हैं हर चीज़ पर? इसी चीज़ को हमारे मुल्क ने बचाया हुआ है, हमारे मुल्क को बचाया हुआ है। कुछ ऐसी शख्सियात हमारे मुल्क में हैं जो ये अच्छे काम करती है और हमारा मुल्क, इसीलिए अल्लाह ताला ने इस पर कुछ रहमतें की हुई हैं अपनी, जो बचा हुआ है। इस तरह के कुछ लोग हमारे पास हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सलामत रखे और इस तरह के काम जो करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनको अल्लाह ताला उसी चक्कर में रहमत में बचा हुआ है। नहीं तो हमारे मुल्क में भी कई मुनाफ़क़तें चलती हैं, लेकिन ये काम होने के बावजूद, ये काम जो हो रहे हैं, इससे हमारा मुल्क में बहुत एक लोगों के अंदर दिल में एक उमंग जागती है, एक उम्मीद जागती है कि नहीं हमारे मुल्क में भी है ऐसा कुछ, बचत है। तो इंशाल्लाह ऐसे लोग कायम रहने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये जी भाई 3 थ्रू बॉल गेम, और यहाँ पर जो है वो गिलास गिराने का, कितने गिलास है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14। ये गिराने पे क्या मिलेगा भाई? यार ये सारे गिलास गिराने पे अपनी पसंद का कोई भी गिफ्ट ले लें। गिफ्ट नहीं समझ में आता तो कैश ले सकते हैं आप। जूते कुछ भी ले लें? जी, मोबाइल फ़ोन है। अच्छा, एक साथ पूरे गिराने? नहीं, ये 3 शॉट हैं, 3 शॉट के अंदर आपने सारे गिराने। अच्छा, 3 शॉट में सारे जी जी गिराने। जी। कितने? 14 गिलास है? ये 15 गिलास हैं। 15 गिलास जी। कैश कितना बताया आपने? 2000 कैश है। भाई देखिए, यहाँ पर जो है वो आप ये सारे गिलास 3 बॉलों में अगर गिरा देंगे तो जो है वो आपको 2000 इनाम मिलेगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर गिफ्ट रखे गए और वो भी आपको मिल सकते हैं। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाल्लाह फिर बात करें। जी, तो यहाँ पर लकी इनाम घर भी है और यहाँ पर आप अपनी किस्मत भी आजमा सकते हैं। 20 रुपये का कूपन स्क्रैच करने के बाद जो है वो आपको यहाँ पर गिफ्ट भी मिलेंगे। और 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500, 1000, 5000 और इसके अलावा जो है वो एक मोटरसाइकिल भी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मोटरसाइकिल भी जो है आपको निकल सकती है। ये आप देखें, ये यूनिक 70 है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ये यूनिक मोटरसाइकिल भी आपको निकल सकती है। तो यहाँ पर आए और अपनी किस्मत आजमाएं और मुख्तलिफ स्टॉल पर भी आपको ले चलते हैं। 100 रुपीज़ में ही मिलेगा भाई? जी भाई। अच्छा, तो 100 रुपीज़ मतलब दोनों एक, यानी कि 100 होंगे या 100 में दोनों? 100 का एक है, 100 दो का लगे एक? हुए ना, दोनों के अलग टिकट होंगे। अच्छा, ये इसका 100 अलग है। जी हाँ। तो 15-20 मिनट तक खेलते रहे। जी हाँ। और अगर कुछ ज़्यादा खेले तो आधा घंटा खेल ले तो वो दूसरा टिकट ले लेगा फिर। अच्छा, तो आप टाइम नोट करते हैं? जी हाँ, टाइम नोट करके ही चलाते हैं ना। फिर पेरेंट्स को उतारेंगे तो वो पूछते हैं टाइम वाइम का, अच्छा तो अच्छा इसलिए टाइम पहले से ही नोट कर लेते हैं कि भाई इस टाइम पे चला रहे हैं अच्छा तो इस टाइम पे उतार लेंगे। ठीक है, ठीक है।
तो देखिए ये जंपिंग स्लाइड भी यहाँ पर लगाई गई है और बाकी भी जो है हम आपको स्टॉल पर ले चलते हैं। डॉटर्स ऑफ इस्लाम जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ख़वातीन के लिए और ख़वातीन के तहत है। हम यंग विमेन, ख़वातीन, लड़कियों, बच्चियों के साथ काम करते हैं। हम उन्हें एम्पावर करते हैं, जो रियल एम्पावरमेंट है विच इज़ स्किल बेस्ड। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मानना ये है कि दुख्तरान इस्लाम यानी बेटियाँ, माएँ, बहनें जो हैं वो ना सिर्फ बापर्दा और बाहया हों बल्कि बासलाहियत भी हों। तो हम ये बेड़ा उठा रहे हैं कि हमने हर माँ, बेटी और बहन को जो है बासलाहियत बनाना है। हम इस तरह के कोर्सेज़ करवाते हैं जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों और हर किसी को मौका मिले, क्योंकि एक मोमेंट जो होता है वो फ़िज़िकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी हर माँ, बहन और बेटी जो है वो हमारे साथ मिले। हम सबको ही दुख्तरान इस्लाम यानी डॉटर्स ऑफ इस्लाम कंसिडर करते हैं और हम चाहते हैं कि वो सब बाहिम्मत हों, बासलाहियत हों, प्रोफेशनल हों, क्योंकि हया के साथ साथ जो है हमारा किरदार उम्मत मुस्लिमा के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मिल्लत इस्लामिया जो है वो औरतें बनाती हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा मैम, एक चीज़ और मुझे बताइए, अगर जी। कोई लड़की जिस तरह फीमेल होती है, अगर कोई आपकी कम्युनिटी इस तरह ज्वाइन करना चाहती जी। है, इस चीज़ का पार्ट बनना चाहती है, सीखना जैसे कुछ भी इस तरह, वो किस तरीके से आपको ज्वाइन कर सकती है? अगर हमारे सोशल मीडिया पे कोई जी। देख रही है इस वक्त, वो आपको किस तरीके से ज्वाइन कर सकती है? हमारे नंबर्स मौजूद हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स मौजूद हैं। आप हमें किसी भी नंबर पे, सोशल मीडिया हैंडल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमें अपनी टीम को जो है वो बढ़ाना है। हम एक विज़न के तहत चल रहे हैं और वो विज़न ये है कि हमने लिबर्टी के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन लिमिट्स जो हैं वो अल्लाह सुब्हान व तआला की होंगी। तो हमने इंशाल्लाह जो है वो अपनी टीम को और बढ़ाना है। जो इस वक्त आप देख रहे हैं जितनी भी टीम यहाँ पे मौजूद है वो सारी प्रोफेशनल है। हम सुबह में अपनी स्कूल जॉब, अदर जॉब्स कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और उसके अलावा हम अल्लाह के दीन के लिए और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए भी काम कर रहे हैं। 2 नीचे, 1 ऊपर, ठीक है। हाथ सीधा खींचें, थंब का इस्तेमाल नहीं करें, एरो नहीं जाएगा। पीछे करें, पुल करें और हाथ सीधा, पुल, मोड़ और स्ट्रेंथ के साथ। सर और खींचें और पुल, यस, और नाक तक जाएगा। शूट। गेम इस तरीके से खेला जाएगा जैसे स्पिन द बॉटल होती है, इसी तरीके से ये स्पिन द बोर्ड है। जिस तरीके से अगर हम स्पिन करेंगे तो अगर ये लेफ़्ट फुट पर आया येलो पर, तो जो भी होगा ना वो पहला पैर अपना लेफ़्ट पे रखेगा येलो पर, फिर उसके बाद वापस स्पिन किया जाएगा और फिर उसके बाद अगर किसी और पर आ गया, जैसे कि लेफ़्ट के बाद राइट पे, तो ये राइट हैंड पर अगर आ गया ग्रीन वाले पे, तो उसको वही नेक्स्ट स्टेप है जैसे ये वाला, तो इसके ऊपर ग्रीन पे राइट हैंड रखना पड़ेगा। इसी तरीके से ऑब्स्टेकल कंप्लीट करते हो पूरा कंप्लीट करेगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये कर लेता है, पूरा कंप्लीट होता है, इसके बाद उसको कोई अवार्ड वगैरह कुछ है? जी, या तो चॉकलेट या केक, दोनों में से कोई एक चीज़ बच्चे के ऊपर है, बांग्लादेश वही ले लेगा। हाँ, यही वाला नहीं, यही वाला हाथ उधर ले जाओ आप पे, ये वाला हाथ हटा लो, ये वाला हटा लो, फुट पे भी आ जाए। राइट फुट जो है सीधा पैर येलो पे रख दिया, यहाँ पे आगे बढ़ गया। अब लेफ्ट हैंड जो है ना तुम्हारा, उल्टा हाथ यहाँ पे ग्रीन पे आएगा, इसी तरीके से। पर जो पैर रखा हुआ है वो वहीं पे रहेगा और ये हाथ हिलेगा नहीं, सही है, जब तक बारी नहीं। अब जो लेफ्ट फुट है ना उसको तुम रेड पे ले जाओ, ये वाला पैर आगे रेड पे ले जाओ, यही वाला पैर आगे रेड पे। जब अगर छोड़ दोगा नहीं हो रहा तो तुम वहीं पे रह दो, उसी पे नहीं, वैसे नहीं जाएगा, वैसे जाएगा नहीं, वो नहीं रखना, इसी पे रहने, नहीं रहने दे। राइट फुट जो सीधा पैर है ये सीधा ही है तुम्हारा, पैर छोड़ दिया नहीं जाएगा। राइट हैंड रेड पे, लेफ्ट पे आ ही नहीं रहा, लेफ्ट ग्रीन पे ही है। जो उल्टा पैर है ना अब वो येलो पे रख दो, किसी तरीके से आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। लेफ्ट हैंड ये वाला पे राइट ब्लू लो, हम लोग आगे लेफ्ट हैंड ब्लू पर आगे 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 खत्म, तुम जीत गए। इसी तरीके से कंप्लीट होता है। जी, कंप्लीट हो गया, कामयाब हो गया? हो गया कामयाब। अब ये जीत जाएगा तो चॉकलेट इसकी मर्जी या केक। जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फेस्टिवल में जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक भी रखी है, ईटर्बो इलेक्ट्रिक बाइक। तो इसकी हम जो है वो खुसूसियात पूछते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे आप, ठीक है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो बाइक आप सबको जो है राउंड दे रहे हैं, तो ये कौन सी बाइक है, क्या खुसूसियात है? सर ये ईटर्बो इलेक्ट्रिक बाइक है सर, इसकी प्राइस है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए? जी, इसमें बैटरी लगी है 72 वोल्ट, 40 एम्पीयर लिथियम आयन फॉस्फेट
इसमें 2000 वोट का मोटर लगा हुआ है। जी। तो स्पीड कितनी है? सर इसकी स्पीड है 85 टॉप स्पीड। 85। जी। और कितना चलती है, कितनी बैटरी चाहिए? सर ये मैक्सिमम 80 to 90 किलोमीटर पर आवर। 80 to 90। जी। और कितनी, एक ही बैटरी लगती है इसमें? जी हाँ सर, एक ही बैटरी है, लिथियम आयन फॉस्फेट है बैटरी इसमें। अच्छा। जी। और चार्जिंग का क्या तरीक़ाकार है? सर इसमें ये अंदर आपको दिखा देते हूँ मैं, इसका ये अंदर सॉकेट है। अच्छा। ये इसका चार्जिंग सॉकेट है। अच्छा। जी। तो ये जो है वो मतलब यानी कि यहाँ पर जो है वो आप डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहे हैं? सर डिस्काउंटेड प्राइस ये आपको मैक्सिमम पड़ जाएगी 3,90,000 में। 3 लाख जी फाइनल। वैसे हम जो है मार्केट में अगर जाएं तो ये कितने की मिलेगी? सर मार्केट में ये मिल रही है 4,20,000। 4 लाख। जी। यार कराची में तो इतने सारे खड्डे शड्डे हैं और नहीं सर माशाल्लाह बेहतरीन बाइक है, इसमें मोनोशॉक्स लगे हुए हैं। जी सब सही है बिल्कुल। बिल्कुल बेहतरीन है, मोनोशॉक सर लगा हुआ है इसमें। जी जी। तो हम चला सकते हैं इसको? सर आज आपको टेस्ट ड्राइव में दे बैटरी तो खत्म नहीं हो गई? नहीं बैटरी देर से राउंड दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल सर, इतनी तो अल्हम्दुलिल्लाह भी बैटरी पड़ी हुई है, आपको टेस्ट ड्राइव दे सकते हैं। चले जी, हम जो है ट्राई करते हैं इसको, थोड़ा चला के देखते हैं कि किस तरह की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में नया कॉन्सेप्ट लेके आए, नई चीज़ हम मुतारिफ़ करवाई हमने। ये हमारी शाही डिश है, इसका ये आधा पका हुआ लच्छा पराठा है। ये आपने लच्छा पराठा देखा होगा, एक तो वो बिल्कुल कच्चा होता है और इसके अलावा पठान का लच्छा पराठा देखा होगा। ये हमने जो ना आधा पका हुआ हमने इसमें मुतारफ़ करवाया। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन बगैर फ्रीज़र के रहता है ये, और 3 महीने तक ये फ्रीज़र में आप रख दें। इससे पैकेट खुला हुआ भी हो, एक एक करके भी खाएँगे इंशाल्लाह फ्रीज़र में ये ख़राब नहीं होगा। ये अच्छा, इस पैकेट के अंदर कितने हैं इस बार? ये एक पैकेट में 6 होते हैं और ये मार्केट के अंदर 180 का है। ये मार्केट के अंदर 180 का है। जी जी। ये कितने के दे रहे हैं आप? एक्सपो सेंटर में हम अल्हम्दुलिल्लाह 150 का दे रहे हैं। 150 के दे रहे हैं। जी हाँ। ये खुद बनाया हुआ है या क्या, इसकी मेड क्या है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने होम मेड हमने शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये पूरी कंपनी है और 35 से 40 वर्कर हमारे पास ये काम करते हैं और इस वक्त सारा मशीनों पर तैयार हो रही है। जी हाँ। इस पर हमने अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, किसी भाई को ऑनलाइन चाहिए हो वो ऑनलाइन भी वो मंगवा सकता है। इसके अलावा कराची की मुख्तलिफ बेकरीज़ और दूध की दुकानों पर ये मौजूद है। हमारी अपनी लोकेशन है लियाकताबाद की जो करीब है उसके उतनी जो ना डिलीवरी चार्जेस होते हैं। मौजूद है अल्लाफे मार्केटिंग पर और मोहम्मद उबैद भाई हमारे साथ मौजूद है। उबैद भाई ये बताइएगा कि यहाँ पर कोई आपने लगाया जो शॉप, इस पर क्या मतलब आवाम के लिए क्या? देखिए इसमें हमने जो ना एक प्रोजेक्ट है न्यू बोल्डर मार्केट के हवाले से ना 4 एकड़ की लैंड है, इसमें 615 शॉप्स हैं टोटल और ग्राउंड की हम शॉप बना के दे रहे हैं। ज़मीन भी अपनी है, छत भी अपनी है, 18 फीट की हाइट है शॉप की। ठीक है ना, मतलब इसमें ऊपर कोई अपार्टमेंट वगैरह नहीं बनेंगे, नीचे बेसमेंट नहीं आएंगे। ठीक है, पूरी आपकी 18 फीट की हाइट की शॉप मिलेगी और इसमें इन्वेस्टमेंट का भी फ़ायदा आपको ये है कि प्री लॉन्चिंग प्राइस है। लॉन्चिंग का प्राइस जो है वो 30 लाख रुपए है शॉप का। इस वक्त हम आपको 24 लाख रुपए में शॉप जो ना ऑफर कर रहे हैं। जो अभी बुक करवाता है वो 2-3 महीने 6 महीने बाद बेचता भी है ना अपनी शॉप को रिसेल पे, तो वो ओन भी आराम से यानी कि जो ना अवेल कर लेगा। ये 4K चुरंगी से 2 मिनट की ड्राइव पर है ना। कोई हमें कांटेक्ट कर ले, कांटेक्ट नंबर वगैरह आप अगर अपने कांटेक्ट नंबर चला दें तो हमसे कांटेक्ट 033183550501 कोई कांटेक्ट करे हमसे तो हम आपको ऑफिस का एड्रेस समझा देंगे। 4K चुरंगी से 2 मिनट की ड्राइव है बिल्कुल ना। ठीक है, ज़मीन भी अपनी है, छत भी अपनी है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है न्यू बोल्टर मार्केट के हवाले से ना। और माशाल्लाह 100 के करीब शॉप बुक हो गई हैं इसमें, टोटल 615 शॉप्स हैं। ये कंप्लीट इंशाल्लाह 2.5 साल में फ्रंट के शोरूम तैयार हो रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है प्रोजेक्ट में ना। जो आएगा विजिट करेगा तो वो खुद ही देख लेगा, कंस्ट्रक्शन माशाल्लाह से हमने शुरू करवा दी है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है अल्नाफे मार्केटिंग के CEO ताशफीन साहब, इनसे पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हुए हैं यहाँ पे अल्नाफे मार्केटिंग का स्टॉल लगाया हमने यहाँ पे। एक्सपो है 31 मार्च को यहाँ पे गदा फ्रेंड्स के नाम से, और हमारा जो स्टॉल है वो अल्नाफे मार्केटिंग का है, जिसमें यहाँ पे हम न्यू बोल्टर मार्केट की ब्रीफिंग दे रहे हैं। न्यू बोल्टर मार्केट नाम से एक नया बाज़ार बन रहा है सुजानी टाउन के अंदर, एक नया होलसेल बाज़ार है पूरा प्री प्लान जो बन रहा है 4 एकड़ की जगह के ऊपर ना। इसमें 18 फीट हाइट की दुकानें दी जा रही हैं, इसमें छत भी दी जा रही है ना, इसमें ज़मीन भी दे रहे हैं और छत भी दे रहे हैं। छत पे जो बनाएंगे वो भी क्लाइंट का अपना होगा, उस पर 1 फ्लोर बनाएं 2 फ्लोर बनाएं, ज़मीन भी उनकी अपनी होगी, उस ज़मीन पे खड्डा करें बोर करें जो करना करें ना। एक भरपूर होलसेल बाज़ार बना रहे हैं। तो हम आपके तवज्जो से कहना चाहेंगे लोगों को कि आएँ हमारे पास न्यू बोल्टर मार्केट की साइट के ऊपर अल्नाफे मार्केटिंग के ऊपर और हमसे रब्ता करें, जहाँ पे हम आपको एक भरपूर मार्केट देंगे, होलसेल बाज़ार देंगे भरपूर ना, जिसमें आप अपनी शॉप बना सकते हैं, एक होलसेल बाज़ार में अपना काम कर सकते हैं, बड़ा बेहतरीन बिजनेस कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट पर्पस भी बहुत चाहिए। और रमज़ान में हम ऑफर लगाई हुई है, 30 लाख वाली दुकान 24 लाख रुपये में दे रहे हैं, 6 लाख रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं।
जो आपको तवसुस आएगा उसको हम 6 लाख रुपये का डिस्काउंट देंगे। 30 लाख वाली दुकान 24 लाख रुपये में देंगे। जी, हम इस वक्त मौजूद है स्टेट सेफ मार्केटिंग पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने ज़ाती प्लॉट के मालिक बने, वो भी 0% डाउन पेमेंट में, जो हम जानेंगे। तो MD स्टेट सेफ मार्केटिंग शकीला साहिबा हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे जानेंगे कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल, ये हम बेसिकली हमारा मिडिल क्लास तबका है जो बहुत ज़्यादा डाउन पेमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं पे कर सकता, उनके लिए हम ये ऑफ़र स्टार्ट की है कि 0% डाउन पेमेंट, जस्ट पहली मंथली इंस्टॉलमेंट पे करें और अपना प्लॉट बुक कराएं और अपने प्लॉट के मालिक बने। इसकी जो लोकेशन है औरंगी टाउन 5 खैराबाद के पास है, मतलब मेन सिटी के अंदर है। पानी बिजली की फैसिलिटी अवेलेबल है, गैस भी इंशाल्लाह टाइम टू टाइम, गैस की बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है कि 40% आबादी होगी तो गैस भी वहाँ हम पहुँचा के देंगे। बिल्कुल हमारी अपनी है, स्टेट सेफ मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है अब्दुल्ला विलेज। बिल्कुल कांटेक्ट करना चाहे, नंबर जो है वो हम अपना मेंशन कर देते हैं। बेसिकली ये बैनर्स में मेंशन थे तो बैनर थोड़ा सा हमारा हाइट के हिसाब से बड़ा हो गया तो हम इसको नंबर फोल्ड कर दिया। ऑफिस हमारी बेसिकली 2 ब्रांचेज़ हैं, एक नेशनल स्टेडियम रोड पे है डालमिया में और एक मेन यूनिवर्सिटी रोड पर है। बेसिकली जो हेड ऑफिस है यूनिवर्सिटी रोड पर है, जो जिसको ईजी लगे वो वहाँ आ सकता है। देख सकते हैं कि तकवा व अक्सा स्कूलिंग सिस्टम भी यहाँ पर जो है वो इसका स्टॉल लगाया गया है। तो इन भाई से पूछते हैं कि ये क्या है तकवा स्कूल। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। ये हमारे कराची में तकवा और अक्सा के नाम से एक सेटअप है कि जिसमें 12 कैंपसेस आते हैं हमारे पास। आज चूँकि ये इफ्तार फेस्टिवल के हवाले से जो एहतमाम किया गया है, उसमें हमारे स्कूल्स की तरफ से हम फीसेस के हवाले से स्पेशली एक डिस्काउंट दे रहे हैं। पैकेज एडमिशन फ़ीस में 50% डिस्काउंट है तमाम कैंपसेस के अंदर, और मंथली फ़ीस में 20% है, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो कि 5000 है वो हम 100% ऑफ कर रहे हैं। एक्चुअली हम ये रिलीफ तो पेरेंट्स को दे रहे हैं, लेकिन इसके पसे पर्दा जो हमारी नीयत है वो ये है कि जितना भी हम ये रिलीफ देंगे वो जो अमाउंट बन रहा होगा वो हम आज के इस जो एहतमाम है प्रोग्राम के हवाले से फ़लस्तीन के लिए, वो हम उन अपने मजमून भाइयों के लिए हम उनको भेज देंगे इंशाल्लाह ताला। जी, ये सारा हमारा लगाने का स्टॉल लगाने का मकसद ये है कि हम पेरेंट्स को तो ये अवेयरनेस दे दें एक एजुकेशन के हवाले से, लेकिन पस पर्दा जो मकासद है वो ये है कि ये सारा अमाउंट हम उन तक पहुँचा दें इंशाल्लाह। उसमें हमारा आज का जो हम जैसे मुख्तलिफ कैंपस के ब्रोशर्स हैं ये हम दे रहे हैं, उनके जो एंट्री है वो हम कर रहे हैं और उनको ये ब्रोशर दे देते हैं, वो फिर आके हमारे पास वो जो दिन भी मुनासिब में एडमिशन करवा लेते हैं हमारे पास। जी सर, मैं मौजूद हूँ MG कलेक्शन के स्टॉल पर और यहाँ पर जो है वो ख़वातीन के लिए डिफरेंट आइटम्स हम जानेंगे यहाँ पर जो है वो क्या क्या यहाँ पर रखा हो। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है ठीक है। सर लेडीज़ के लिए स्टिच क्लोथ्स हैं, अनस्टिच क्लोथ्स हैं, उसके अलावा थोड़े वो वेस्टर्न टाइप के क्लोथ्स हैं, ज्वेलरी हैं, बैग्स की कलेक्शन है, तो सब ये बहुत अच्छी प्राइजेज़ में हैं, सारे डिस्काउंटेड रेट्स, डिस्काउंटेड प्राइजेज़ में जो मार्केट से बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये जो कॉज है इस कॉज में हमने ऑलरेडी प्राइजेस कम करी हैं कि इनके साथ हम सॉलिडेरिटी के लिए हमने प्राइजेस इसको। तो ये जैसे बैग है इसकी क्या कीमत? ये जैसे बैग है मार्केट में आपको 3000 से कम का नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमने 1800-2000 में लगाए हुए हैं सारे इस तरह के। फिर ये ऊपर चले जाएँ तो ये 1200 रुपये में लगाए हुए हैं। उसके अलावा जो अंदर हैं ये 3000, ये सारे इम्पोर्टेड बैग्स हैं, 3000, 3500, 4000, ये सब जो हैं ये ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार के मार्केट में मिल रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि इस तरह का एक कॉज के लिए ये कर रहे हैं तो इसलिए ये रिंग्स हैं, ये तो 100-200 ये बहुत नॉमिनल प्राइजेस में हैं, छोटे बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए हैं। उसके अलावा हेयर एक्सेसरीज हैं डिफरेंट, जो 50 रुपये से स्टार्ट होती हैं, 200, 150, 100 इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। तो ये हमने छोटे ये 200, 250 रुपये के छोटे छोटे पॉकेट बैग वो हैं, किचन बैग्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। कपड़े हैं, स्टिच क्लोथ हैं, ब्रांड्स के हैं लेकिन बहुत नॉमिनल प्राइसेस में। तवक्कल की ब्रांड्स हैं, बिन सईद के 2 पीसेस हैं, तवक्कल के 3 पीसेस हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं हमारे पास। आप लोग इसके अलावा भी कोई शॉप वगैरह है? हम ये सारा ऑनलाइन करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जो हमारे स्टॉल लगाते हैं पूरे कराची में, अभी मलिर कैंट वगैरह में भी लगेगा और इस तरह की चीज़ें। अच्छा जी, मुख्तलिफ ज्वेलरीज के आइटम भी यहाँ पर रखे हुए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे ये देखें ख़वातीन के लिए, छोटे बच्चियों के लिए यहाँ पर जो है वो सारे आइटम्स वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं इधर, और भी बहुत सारी अशियाँ जो ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं। और ये भी लेडीज़ ही सारी, ये भी ख़वातीन के लिए, ख़वातीन तमाम जो है ना वो ख़वातीन के लिए लगी। ये ज्वेलरीज भी लगी हुई आप देखें यहाँ पर जो है ज्वेलरीज भी है, ज्वेलरीज के भी स्टॉल लगा हुआ है।
أبدا وينذر الذين يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا ये शीरख्वार बच्चों और छोटी बच्चियों के लिए भी है और भी चेन्स है, ब्रेसलेट वगैरह यहाँ पर है। वो ख़वातीन रखी हुई आप देखें यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। छोटी बच्चियों के ये बच्चों कितनी उम्र के बच्चों के लिए? ये आपको 1 साल से 10 साल तक के बच्चे, 12 साल तक के बच्चे और बच्चों दोनों के या सिर्फ बच्चियों के? लड़का लड़की दोनों का। अच्छा, ये 1 साल से 10 साल तक के बच्चियों के लिए यहाँ पर स्टॉल लगाए गए और परफ्यूम भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए परफ्यूम, टोपियाँ वगैरह भी यहाँ पर है रखे हुए हैं। और भाई ये क्या क्या है? बनाना चिप्स। ये जी बनाना चिप्स भी यहाँ पर रखे हुए। क्या प्राइस है इनकी? 100 का एक है। 100 का ही है जी, 2 के साथ 1 फ्री है। 2 के साथ 1 फ्री। 3 फ्लेवर है हमारे पास अलग। कौन कौन से? योगर्ट एंड हब है ये पेरी पेरी है, पेरी पेरी और ये देसी मसाला। अच्छा ठीक है जी। यहाँ पर भी मुख्तलिफ जो है चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं, बच्चों के लिए भी हैं और दस्तरखान तकरीबन ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पर स्टॉल वगैरह जो है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस है जो यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये तो चादर वगैरह, ये क्या चादर वगैरह है? स्कार्फ्स हैं। अच्छा, तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अहले गज़ा अहले फ़लस्तीन की मदद करें और ऐसे कामों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और फलाही कामों में भी, ताकि जो है वो कहा जाता है कि जिस दिन लोगों को ये बात समझ आ गई कि मखलूक की मोहब्बत खालिक तक ले जाती है, उस दिन रोए ज़मीन पर अमन कायम हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।